वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयोः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेदपाठो भविष्यति। अद्य ऋग्वेदस्य द्वितीयं मण्डलस्य त्रयस्त्रिंशं सूक्तस्य पाठो भविष्यति। पाठमान मन्त्रस्य आते पितर्मरुताम् इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद पाठ होगा। आज ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 33वें सूक्त का पाठ किया जाएगा। पाठ किए जाने वाले मंत्र के आते पितर मरुतांग ये प्रारंभिक पद हैं। इस सूक्त के ऋषि हैं गृत्समदः, देवता रुद्रः, छंदः 1, 5, 9 और 13 से 15 निश्चित त्रिष्टुप, 3, 6, 10 और 11 का विराट त्रिष्टुप, 4 और 8 का त्रिष्टुप, 2 और 7 का पंक्ति, 12 का भूरिक पंक्ति। स्वर है 1 और 3 से 6, 8 से 11, 13 से 15 देवता, 2, 7 और 12 का पंचमः। ओम आते पितर्मरुतं सुम्नमेतु मानः सूर्यस्य सन्दृशो युयूथाः अभिनो वीरो अर्वति क्षमेत प्रजाये महि रुद्र प्रजाभिः। ओम त्वादत्तिभिरुद्र शन्तमेभिः शतं हिमा अशीयभेषजेभिः व्यस्मद्वेषो वितरं व्यंहो व्यमीवाश्चातयस्वाविशुचिः। ओम श्रेष्ठो जातस्य रुद्र श्रियासि तवस्तमस्तव संवज्रबाहो पर्षिणः पारमंहस स्वस्ति विश्वा अभीतिरपसो युयोधि। ओम मा त्वा रुद्रचुक्रु धामा नमोभिर्मा दुष्टुति वृषभमा सहूति उन्नो वीराम् अर्पय भेषजेभिर्भिषक्तमं त्वाभिषजांसिनोमि। ओम हविमभिर्हवते यो हविर्भिरव स्तोमेभिरुद्रं दिशीय ऋदुधरः सुहवो मानो अस्यैव भ्रूः सुषिप्रोरीरधन् मनायै। ओम उन्माममन्द वृषभो मरुत्वान् त्वक्षीयसा वयसा नादमानं घृणीवाच्छाया मरपा असीया विवासेयं रुद्रस्य सुम्नम्। ओम क्वस्याति रुद्र मृडया कुरहस्तो यो अस्ति भेषजो जलाशः अपभर्तारपसो दैव्यस्याभिनुमा वृषभ चक्षमीथाः। ओम प्रबभ्रवे वृषभाय स्विति चे मनो महो महिं सुष्टुति मीरयामि नमस्या कल्मलिकिनं नमोभिर्गृणी मसि त्वेषं रुद्रस्य नाम। ओम स्थिरेभिरङ्गैः पुरुरूप उग्रो बभ्रुः शुक्रेभिः पिपिषे हिरण्यैः ईशानादस्य भुवनस्य भूरेर्न वा ऊयुषद्रुद्रादसूर्यम्। ओम अर्हन् बिभर्षि सायकानि धन्वार्हन्निष्कं यजतं विश्वरूपम् अर्हन्निदं दयसे विश्वमभ्वं न वा ओजीयो रुद्र त्वदस्ति।
ॐ स्तुहि श्रुतं गर्तसदं युवानं मृगं न भीममुपहतनुमुग्रं मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानोऽन्यं ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः। ॐ कुमारश्चित्पितरं वन्दमानं प्रति नाम रुद्रोपयन्तं भूरेर्दातारं सत्पतिं गृणीशेस्तुतस्त्वं भेषजारास्यस्मे। ॐ यावो भेषजा मरुतः शुचीनि या सन्तमा वृषणो या मयोभू यानि मनुरवृणीता पिता नस्ता संचयोश्च रुद्रस्य वस्मि। ॐ परिणो हेति रुद्रस्य वृज्याः परित्वेषस्य दुर्मतिर्महीम्गात् अव स्थिरामगवद्भ्यस्तनुष्व मेढ्वस्तोकाय तनयाय मृळ। ॐ एवा बभ्रो वृषभ चेकितान यथा देव न हृदीशे नंसि हवनशृण्णो रुद्रेह बोधि बृहद् वदेम विदथेषु वीराः। अथ श्रद्धासु। ॐ श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ॐ प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजेषु यज्वस्विदङ्गमुदितं कृधि। ॐ यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं कृधि। ॐ श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धां हृदयायाकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु। ॐ श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापयेहनः इति श्रद्धासूक्तम् इति वेदपाठः। इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य सप्तमोऽध्यायस्य पञ्चदशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य सप्रथमो बृहस्पतिः इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 15वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के सप्रथमो बृहस्पतिः ये प्रारंभिक पद है। ॐ सप्रथमो बृहस्पतिश्चिकित्वांस्तस्मा इन्द्राय सुतमाजुहोत स्वाहा। त्रिंपन्तु होत्रा मध्वो याः स्विष्टा याः सुप्रीता सुहूता यत् स्वाहा यादग्नीत्। इस मंत्र के ऋषि हैं सप्रथम इत्यस्य वत्सारः काश्यप ऋषि विश्वे देवा देवता निश्चित ब्राह्म्यनुष्टुप छंद गांधारा स्वर। अब स्वामी सेवक कृत्यमाह। अब स्वामी और सेवक के कर्म को अगले मंत्र में कहा है। पदार्थ हे शिष्यों, तुम लोग जैसे वह पूर्ण मंत्र से प्रतिपादित प्रथमा आदि मित्र चिकित्वान विज्ञानवान बृहस्पति सब विद्यायुक्त वाणी का पालने वाला जिस ऐश्वर्य के लिए प्रयत्न करता है, वैसे तस्मै उस इंद्राय ऐश्वर्य के लिए स्वाहा तस्य सत्यवाणी और सुतम निष्पादित श्रेष्ठ व्यवहार का आज होता अच्छे प्रकार ग्रहण करो। और जैसे यत जो होत्रा योग स्वीकार करने के योग्य था, या जो मध्वा माधुर्यादि गुणयुक्त स्विष्टा जिनसे कि अच्छे अच्छे इष्ट काम बनते हैं, या वह जो ऐसी हैं कि सुहता जिनसे अच्छे प्रकार
हवन आदि कर्म सिद्ध होते हैं, सुप्रीता और अच्छे प्रकार प्रसन्न रहती हैं वे विद्वान स्त्रीजन। अग्नीत या कोई अच्छी प्रेरणा को प्राप्त हुआ। विद्वान योगी स्वाहा सत्यवाणी से अयाट सबों को सत्कृत करता और तृप्त करता है। आप लोग उन स्त्रियों और उस योगी के समान तिम पंतो तृप्त होजिए। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे योगी विद्वान और योगिनी विद्वानों की स्त्रीजन परमेश्वर्य के लिए यत्न करें, और जैसे सेवक अपने स्वामी का सेवन करता है, वैसे अन्य पुरुषों को भी उचित है कि उन कामों में प्रवृत्त होकर अपनी अपनी सिद्धि को पहुँचें। देखो, विशेष रूप से इस अध्याय में सीखने सिखाने वाली ज़्यादा बात है। योगी और योगिनी। योगी कहते हैं जो पुरुष योग को सीखता है, योगिनी कहते हैं जो महिला योग को सीखती हैं। कहते हैं योगी विद्वान और योगिनी जो विदुषी है, इन लोगों को परम ऐश्वर्य के लिए यत्न करना चाहिए। माने हमारे परिवार में, समाज में, हमारे जीवन में परम ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। कहते जैसे सेवक अपने स्वामी का सेवन करता है। स्वामी माने मालिक, स्वामी माने मालिक, सेवक माने जो काम करने वाला नौकर है। तो नौकर क्या करता है? अपने मन से कुछ नहीं करता है, जो मालिक कहता है उसी प्रकार से करता है। तो जैसे सेवक स्वामी का सेवन करता है, कहते हैं वैसे अन्य पुरुषों को भी उचित है कि उन कामों में प्रवृत्त होकर अपनी अभीष्ट सिद्धि को पहुँचें। हर एक व्यक्ति का यही काम है कि विद्या आदि को ग्रहण करके श्रेष्ठ मार्गों पर चलते हुए उन कामों में प्रवृत्त होकर, कहते हैं माने श्रेष्ठ कार्यों में लग करके, योग आदि के साधनों में लग के अपने जीवन को इस योग्य बना लें कि उसे सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाए और अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति, अभीष्ट मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाए। ऐसा आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश के छठे समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों दंड की बातें हो रही थी। जिस राज्य में दंड की ठीक ठीक व्यवस्था है, समझदारी पूर्वक व्यवस्था है, जो उचित दंड जिसको जैसे देना चाहिए नियम के अनुसार, तो फिर वहाँ व्यवस्था बनी रहती है। जहाँ दंड नहीं है वहाँ व्यवस्था नहीं बने। राजा भी दंड के कारण ही सही रास्ता पर चलता है और प्रजा भी दंड के कारण ही सही रास्ता पर चलता है। यदि मान लो प्रजा के लिए सही दंड की व्यवस्था न हो तो प्रजा उदंड हो जाता है, और राजा के लिए सही दंड की व्यवस्था न हो तो राजा भी उदंड हो जाता है। तो सबको नियम में रखने के लिए दंड की व्यवस्था होती है। तो दुर्भाग्य है कि घूस ले लेकर आज वर्तमान समय में लोग दंड की व्यवस्था समाप्त कर दिए। अब जो दंड मिलना चाहिए तो वो समझता है कि चलो पैसा खर्चा करेंगे तो वो दंड मुझे नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से अव्यवस्था बढ़ती जा रही है। तो अपने इस देश में या किसी भी देश में या किसी भी संस्था में या किसी भी परिवार में यदि संतान को माता पिता के द्वारा दिए जाने वाले दंड का डर न हो तो बच्चे उदंड हो जाते हैं। माता पिता को अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा दिए जाने वाले दंड की बातें न ध्यान में रहे तो वो भी उदंड हो जाता है।
तो सबको एक नियम में रखने वाला कौन है जी? दंड वाली दंड है, राजा नहीं। दंड, राजा भी दंड के अंतर्गत ही। दंड का मतलब हुआ कि यदि कोई बदमाशी करता है तो उसको पहले क्या होता था? हाथ काट दिया जाता था। चोरी करने वाले का हाथ काट दिया जाता था। तो यह यदि व्यवस्था थी तो लोग डरते थे। अब वो बात खत्म है, तो लोग डर नहीं रहे। थोड़ा दिन जेल खट लेंगे या फिर जेल से और बदमाश बन के आएंगे और बड़ा बदमाशी करेंगे, ये भावना बन गई। तो यदि एक बार हाथ कट गया तो फिर तो दोबारा करेगा नहीं उस हाथ से चोरी। तो यही व्यवस्था ठीक थी। अब आगे बताया जाएगा कि कैसे बदमाश को किस प्रकार का दंड देना चाहिए। कहते हैं, जो आप्त पुरुषों के सहाय, विद्या सुशिक्षा से रहित, विषयों में आसक्त मूढ़ है, वह न्याय से दंड को चलाने में असमर्थ कभी नहीं हो सकता। और जो पवित्र आत्मा, सत्याचार और सत्पुरुषों का संगी, यथावत नीति शास्त्र के अनुकूल चलने हारा, श्रेष्ठ पुरुषों के सहाय से युक्त बुद्धिमान है, वही न्याय रूपी दंड के चलाने में समर्थ होता है। दंड माने न्याय करना, दंड माने न्याय करना। और जहाँ दंड का नियम नहीं है वहाँ अन्याय ही अन्याय होता है। आगे कहते हैं, सेनापत्यं च राज्यं च दंड नेतृत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यं च वेद शास्त्र विदर्हति दशावरा वा परिषद्यं धर्मं परिकल्पयेत् त्रयवरा वापि वृत्तस्था तं धर्मं न विचालयेत् त्रैविद्यो अहेतुकस्तर्की नैरुक्तो धर्मपाठकः त्रयश्चाश्रमिणः पूर्वे परिषत् स्यात् दशावरा ऋग्वेद विद्यजुर्विच्च सामवेद विदेव च त्रयवरा परिषज्येया धर्म संशय निर्णये एकोपि वेद विद्धर्मं यं व्यवस्येत् द्विजोत्तमः स विज्ञेयः परो धर्मो नाज्यानामुदितो युतैः अव्रतानां मंत्राणां जातिमात्रोपजीविनां सहस्रशः समेतानां परिषत्त्वं न विद्यते यं वदन्ति तमो भूता मूर्खा धर्ममतद्विदः तत्पापं शतधा भूत्वा तद्वक्त्रीननुगच्छति। ये 7 श्लोक इसमें दिए हुए हैं। पहले श्लोक का अर्थ है कि सब सेना और सेनापतियों के ऊपर राज्याधिकार, दंड देने की व्यवस्था के सब कार्यों का आधिपत्य और सबके ऊपर वर्तमान सर्वाधीश राज्याधिकार, इन चारों अधिकारों में संपूर्ण वेद शास्त्रों में प्रवीण पूर्ण विद्या वाले धर्मात्मा जितेंद्रिय सुशील जनों को स्थापित करना चाहिए। अर्थात मुख्य सेनापति, मुख्य राज्याधिकारी, मुख्य न्यायाधीश, प्रधान और राजा, ये 4 सब विद्याओं में पूर्ण विद्वान होने चाहिए। अब देखो इसमें कहा कि जो मुख्य लोग हैं, जैसे सेनापति में भी सबसे ऊंचा ऊपर जो होता है उसको कहते हैं मुख्य सेनापति। अब जैसे हमारा थल सेना है, जल सेना है, वायु सेना है, तो तीनों सेना के जो मुखिया है सबसे बड़े सेनापति। तो ऐसे सेनापति कैसे लोगों को होना चाहिए? तो कहते हैं ऐसे सेनापति सब विद्याओं में पूर्ण विद्वान को होना चाहिए। मुख्य राज्याधिकारी, मुख्य न्यायाधीश, ये सभी संपूर्ण रूप से जो विद्या में से युक्त है ऐसे लोगों को बनना चाहिए। पूर्ण विद्वान जो व्यक्ति है उसे मुख्य न्यायाधीश बनना चाहिए। प्रधान माने प्रधानमंत्री, हाँ,
राष्ट्रपति, ये सभी पूर्ण विद्वान को बनाना चाहिए। लेकिन आज तो बड़ा दुर्भाग्य हो गया है। आज लोग योग्यता का ध्यान न रख के ये ध्यान रखते हैं कि भाई ये मेरे पार्टी का है कि नहीं, कितना भी बड़ा योग्य है इससे क्या, मेरे पार्टी वाले इसको खड़ा नहीं किया है इसीलिए इसको वोट मत दो। अब कितना बड़ा दुर्भाग्य। और ऐसे में योग्य व्यक्ति कैसे बैठेंगे अब उस स्थान पर? तो योग्य व्यक्ति का पहले ये निर्णय होना चाहिए कि भाई ये किस विषय वस्तु में कितना योग्य है, योग्यता उनमें क्या है, ये देखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि फलाने पार्टी का है कि नहीं है, ये नहीं देखना चाहिए। फिर दूसरे श्लोक में कहते हैं न्यून से न्यून 10 विद्वानों अथवा बहुत न्यून हो कम से कम तो 3 विद्वानों की सभा जैसी व्यवस्था करे, उस धर्म अर्थात व्यवस्था का उल्लंघन कोई भी न करे। देखो अभी पूरे राष्ट्र स्तर पर ये बात कहा जा रहा है कि कम से कम माने 10 विद्वान, क्या कहा, 10 महाविद्वान जो हो, सबसे बड़े बड़े विद्वान जो देश में हो वैसे 10 आदमी। और यदि मान लो महाविद्वान 10 न हो तो कम से कम 3 तो जरूर होने चाहिए। और वो तीनों या ये 10 जो निर्णय करे उसी को सबको मानना चाहिए। फिर कहते हैं तीसरे में, इस सभा में चारों वेद है तुक अर्थात कारण अकारण का ज्ञाता, न्याय शास्त्र, निरुक्त, धर्मशास्त्र आदि के वेत्ता विद्वान सभासद हों, परंतु वे ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ हों। तब यह सभा के जिसमें 10 विद्वानों से न्यून न होने चाहिए। अब इसमें कहते हैं कि जो भी विद्वान हो तो चारों वेदों के विद्वान हो। आज तो दुर्भाग्य है कि चारों वेदों को लोग जानता ही नहीं, तो चारों वेदों का विद्वान क्या, वेदों की पढ़ाई लिखाई ही नहीं हो रही है नियम पूर्वक। सरकार तो इसमें बिल्कुल अनमनस्क है। सरकार को तो मतलब ही नहीं है कि वो तो इसको रख दिया है धार्मिक विषय में कि वेद धार्मिक विषय है और हम धर्मनिरपेक्ष हैं, तो धर्म की शिक्षा हमें देनी नहीं है। इस प्रकार की बात है। अब कुरान वाले हल्ला करके अपना कुरान का प्रचार करता है, ईसाई लोग बाइबल का करता है, हिंदू लोग भागवत पुराण आदि सब का करता है। ये वेद का करने वाला तो कोई है ही नहीं। वेद को तो सबने छोड़ दिया है। पौराणिक लोग कहते हैं, हिंदू लोग कहते हैं कि वेद तो ले गया शंखासुर राक्षस, है ही नहीं वेद। ये वेद केवल आर्य समाजी लोग समझ रहे हैं। वेद के लिए आर्य समाजी को ही केवल चिंता है, लेकिन वो भी चिंता क्या है, आर्य समाजी भी वेद के लिए अधिक परिश्रम नहीं कर रहे हैं। ये भी इधर उधर में ज़्यादा समय बिता रहा है। कोई भी ऐसा गुरुकुल नहीं है, कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ चारों वेदों के प्रकांड विद्वान बनाए जाते हों। कोई स्थान ही नहीं है ऐसा। ज़्यादा से ज़्यादा वेद याद करा दिया, वेद मंत्र याद करा दिया, लेकिन चारों वेदों के प्रकांड विद्वान हो, हर एक मंत्रों पर उनका अधिकार हो, अधिकार पूर्वक वो कुछ कह सकें, इस प्रकार की योग्यता वाले विद्वान तैयार नहीं कराए जा रहे हैं। तो हमको आपको इस पर विशेष रूप से विचार करने की आवश्यकता है। तो कहा गया कि वो जो 10 विद्वान हो उसमें चारों वेदों के विद्वान होने चाहिए। न्याय शास्त्र तो अवश्य पढ़ा होना चाहिए, न्याय दर्शन तो अवश्य पढ़ा होना चाहिए।
निरुक्त की जानकारी उसे जरूर होनी चाहिए, धर्मशास्त्र की जानकारी होनी चाहिए। अब बताइए, ये जाने बिना कोई भी किसी विषय वस्तु का निर्णय नहीं कर सकता। आज तो सैनिक में इस बात का कोई मतलब ही नहीं है। इसमें कहा गया कि सैनिक में भी जो सबसे ऊंचे पद पर है उसे विद्वान होना चाहिए। आज हुआ है ही नहीं ऐसा। तो हमें विचार करना चाहिए सभी क्षेत्रों में, न्याय के क्षेत्र में आदि और भी जो विषय वस्तु है सब क्षेत्र में इस विषय वस्तु के विद्वान होने चाहिए। आगे कहा चौथे श्लोक में, और जिस सभा में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के जानने वाले 3 सभासद होके व्यवस्था करें, उस सभा की हुई व्यवस्था को भी कोई उल्लंघन न करे। अब 3 ही विद्वान हैं, लेकिन वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को जानने वाले हैं, तो कहते हैं ऐसे सभा के लोगों की भी बात माननी चाहिए। यदि एक अकेला सब वेदों का जानने हारा, द्विजों में उत्तम सन्यासी जिस धर्म की व्यवस्था करे वही श्रेष्ठ धर्म है। अब देखो, अब यहाँ तो वोट वाली बात है, जिसके पक्ष में जितना हाथ उठेगा वह जीत के जाएगा, प्रधानमंत्री बनेगा, चाहे वो पढ़ाई लिखाई में लिख लोढ़ा पर पत्थर ही भले ही क्यों न हो। हाँ, 8वीं पास 9वीं पास व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है। हाँ, जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं किए हैं ऐसे भी लोग मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं, क्योंकि उनके पक्ष में ज़्यादा लोग हैं। इसमें कहा कि यदि चारों वेदों का, सभी दर्शनों का एक ही भले ही विद्वान हो तो उसी की बात माननी चाहिए। कहते हैं सहस्रों मनुष्य, सन्यासी जिस धर्म की व्यवस्था करे वही श्रेष्ठ धर्म है। कौन सन्यासी? जो सब वेदों का जानने हारा है, क्योंकि वही श्रेष्ठ धर्म है। क्योंकि अज्ञानियों के सहस्रों लाखों करोड़ों मिलके जो कुछ व्यवस्था करे उसको कभी ना मानना चाहिए। देखो नियम ये है, लेकिन इसके विरुद्ध अभी काम हो रहे हैं। जो ब्रह्मचर्य, सत्यभाषणादि, व्रत, वेद, विद्या व विचार से रहित, जन्म मात्र से शूद्रवत वर्तमान हैं, उन सहस्रों मनुष्यों के मिलने से भी सभा नहीं कहती। अब जो बिल्कुल अज्ञानी लोग हैं उसकी सभा बन ही जाए तो क्या होगा? जो अविद्यायुक्त मूर्ख, वेदों के न जानने वाले मनुष्य जिस धर्म को कहें उसको कभी न मानना चाहिए, क्योंकि जो मूर्खों के कहे हुए धर्म के अनुसार चलते हैं, मूर्खों के कहे हुए धर्म के अनुसार चलते हैं, उनके पीछे सैकड़ों प्रकार के पाप लग जाते हैं। इसलिए तीनों अर्थात विद्या सभा, धर्म सभा और राज्य सभाओं में मूर्खों को कभी भर्ती न करे। आज तो शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण है ना, सब क्षेत्र में अधिकांश मूर्ख लोग ही भर्ती हो रहे हैं जी। अब बताओ, किसी को 90 नंबर आया उसकी भर्ती नहीं होगी, और किसी को 50 नंबर आया उसकी भर्ती होगी। अब क्यों? कि वो डोम है, वो चमार है। तो भाई डोम चमार 50 नंबर ला करके यदि उसमें भर्ती होगा और 90 नंबर वाला भर्ती नहीं होगा, तो फिर ये उस संस्था का क्या हाल होगा? उसके पास तो विद्या है नहीं। तो यही हाल हो रहा है हर जगह, विद्यालय में भी हर जगह यही हो रहा है। तो सभी क्षेत्रों में ये अव्यवस्थाएं हो रही हैं। तो इसलिए कहते हैं कि विद्या सभा, धर्म सभा और राज्य सभाओं में मूर्खों को कभी भर्ती न करे, किंतु सदा विद्वान और धार्मिक पुरुषों का स्थापन करे। तो इस प्रकार से आज हम सभी इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम में
इस विषय को जाना है कि एक ही व्यक्ति भले हो और सबसे अधिक विद्वान हो तो उन्हीं की बात माननी चाहिए। हजारों व्यक्ति होने के बाद भी यदि वो मूर्खों की सभा है तो उनकी बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि उससे समाज देश का कल्याण होने वाला नहीं है। हजारों लाखों मूर्खों से देश का कल्याण नहीं होगा। एक उसमें कोई यदि विद्वान है, समझदार है, सब कुछ समझता है तो उससे समाज और देश का कल्याण होगा। तो हमको आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। अब आगे का स्वाध्याय आगे करेंगे। ओम। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के बाल कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों 76वें सर्ग हम समाप्त किए थे, जब भगवान राम परशुराम जी के धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ा दिया और उनको ही मारने के लिए तैयार हो गए। कहा कि आप मेरे गुरु जी के मित्र हैं, इसीलिए मैं छोड़ता हूँ आपको, और दूसरी बात आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण को मारना ठीक नहीं, लेकिन आप जो बिना किसी हवाई जहाज़ के ही उड़ के कहीं चले जाते हैं, मैं उसको ख़त्म कर दूँ कि आपने बहुत धर्म कर्म किया है उस पुण्य को ख़त्म कर दूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको ख़त्म कर दोगे तो बड़ी समस्या होगी, क्योंकि मैं तो शपथ ले लिया है कि रात में पृथ्वी पर नहीं रहूँगा, तो उड़ूँगा नहीं तो कैसे रहूँगा। तो इसीलिए उसको तो मत ख़त्म करिए। हाँ, क्योंकि अभी मुझे महेंद्र पर्वत पर जाना है तो उड़ के ही जाएंगे ना, तो उसको ख़त्म मत करिए, पुण्य को ख़त्म कर दिया। अच्छा बताओ, धनुष से मारेगा तो पुण्य ख़त्म हो जाएगा? होगा जी? मान लो कोई आदमी किसी को बंदूक से मार दे तो उसका पुण्य ख़त्म हो जाएगा? बंदूक से और धनुष से या बम से मारने से पुण्य ख़त्म नहीं होता है। ये सब इसी बात को समझने की आवश्यकता है। ये सब बातें लगता है कि कोई विशेष समझदार व्यक्ति नहीं लिखे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी आदमी पुण्य करे तो कोई बाण मार के उस पुण्य को ख़त्म कर दे, या कोई आदमी यदि उड़ने की सामर्थ्य रखता है तो सामर्थ्य को ख़त्म कर दे। सामर्थ्य को क्या, हाँ पैर हाथ तोड़ देगा तो ख़त्म हो जाएगा हैं। और दूसरी बात, बिना हवाई जहाज़ का आदमी उड़ के चला जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता है। अरे योग बल से थोड़ा मोड़ा यदि आदमी प्रयास भी करता है तो थोड़ा सा हल्का सा उठ सकता है। अभी थोड़े कि योग बल से इस शरीर के को लेकर के पूरे दुनिया में घूमाएगा, जहाँ मन होगा वहाँ चला जाएगा। तो ये विचार करने वाली बातें हैं ये सब। अब आगे छोटा छोटा विमान रख रहे, हाँ विमान रहा होगा, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर रहा होगा। अब उस हेलीकॉप्टर पर मार देंगे तीर तो हेलीकॉप्टर ख़त्म हो जाएगा, है ना। बाण से उसको ख़त्म किया जा सकता है, बम से उसको ख़त्म किया जा सकता है, उड़ने के जो साधन थे उसको ख़त्म किया जा सकता है, ऐसा है। अब आगे कहते हैं, गते रामे प्रशांतात्मा रामो दास रथिर्धनु वरुणाया प्रमेयाय ददो हस्ते महायशा। जमदग्नि कुमार परशुराम जी के चले जाने पर महायशस्वी दशरथ नंदन श्री राम ने शांत चित्त होकर अपार शक्तिशाली वरुण के हाथ में वह धनुष दे दिया। देखो धनुष ये अपने रख लिए, वो राम जी, उनको नहीं दिया जाने समय में। किनको? परशुराम जी को बिना धनुषे का विदा कर दिए। अरे उन्हीं को न दे देना चाहिए उनका धनुष। अब ये किनको दे दिए? तो कहते हैं वरुण को दे दिया। भगवान राम किनको दे दिया? वरुण को दे दिया। अभिवाद्य ततो रामो वसिष्ठ प्रमुखा निशीन पितरं विकलं दृष्ट्वा प्रोवाच रघुनंदन। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि ऋषियों को प्रणाम करके रघुनंदन श्री राम ने अपने पिता को विकल देखकर उनसे कहा, तब तक उनके पिताजी परेशाने हैं
कि आज परशुराम मेरे बेटे को मार देगा। जामदग्न्यो गतो रामः प्रयातो चतुरंगिनी अयोध्याभिमुखी सेना त्वया नाथेन पालिता। पिताजी, जमदग्नि कुमार परशुराम जी चले गए। अब आपके नायकत्व में सुरक्षित यह चतुरंगिनी सेना अयोध्या की ओर प्रस्थान करे। रामस्य वचनं श्रुत्वा राजा दशरथः सुतं बाहुभ्यां संपरिष्वज्य मूर्ध्न्युपाघ्राय राघवं गतो रामेति श्रुत्वा हृष्टः प्रमुदितो नृपः पुनर्जातं तदा मेने पुत्रमात्मानमेव च। श्री राम का यह वचन सुनकर राजा दशरथ ने अपने पुत्र रघुनाथ जी को दोनों भुजाओं से खींचकर छाती से लगा लिया और उनका मस्तक सूंघा। देखो, पहले प्यार करने का साधन क्या था? लोग मस्तक सूंघते थे। परशुराम जी चले गए, यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। वे आनंद मग्न हो गए। उस समय उन्होंने अपना और अपने पुत्र का पुनर्जन्म हुआ माना। सोच रहे थे कि मैं भी मरूंगा और मेरा बेटा भी मरेगा। अब समझ रहे हैं कि ये तो काल हट गया, अब मेरा दूसरा जन्म हो गया। चोदयामास तां सेनां जगामाशु ततः पुरीं पताकाध्वजिनीं रम्यां तूर्योद्घुष्टनिनादितां। तदनंतर उन्होंने सेना को नगर की ओर कूच करने की आज्ञा दी और वहाँ से चलकर बड़ी शीघ्रता के साथ वे अयोध्यापुरी में जा पहुँचे। उस समय उस पुरी में सब ओर ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी। सजावट से नगर की रमणीयता बढ़ गई थी और भांति भांति के वाद्यों की ध्वनि से सारी अयोध्या गूंज उठी थी। सिक्त राजपथारम्यां प्रकीर्ण कुसुमोत्करां राज प्रवेश सुमुखैः मंगलपाणिभिः संपूर्णां प्राविशद राजा जनौघ्यैः समलंकृतां पौरैः प्रत्युद्गतो दूरं द्विजैश्च पुरवासिभिः। सड़कों पर जल का छिड़काव हुआ था, जिससे पुरी की सुरम्य शोभा बढ़ गई थी। यत्र तत्र ढेर के ढेर फूल बिखेरे गए थे। पूर्वासी मनुष्य हाथों में मांगलिक वस्तुएं लेकर राजा के प्रवेश मार्ग पर प्रसन्न मुख होकर खड़े थे। इन सबसे भरी पुरी तथा भारी जन समुदाय से अलंकित हुए अयोध्यापुरी में राजा ने प्रवेश किया। नागरिकों तथा पूर्ववासी ब्राह्मणों ने दूर तक आगे जाकर महाराज की अगवानी की थी। देखो, ये सब तो हो सकता है। जब कोई ऐसे आते हैं, अब बहू घर में आ रही है तो घर को लोग सजाता नहीं है, गांव को सजाता है, घर को सजाता है, दूर दूर तक लोग लगा देता है ना गेट, तोरण द्वार। तो ये तो अयोध्या के राजा थे। अयोध्या में मिथिला से आ रही थी रानी बन के सीता, तो यहाँ तो निश्चित रूप से होगा ही ना उसका सत्कार सम्मान। पुत्रैरनुगतः श्रीमान् श्रीमद्भिश्च महायशाः प्रविवेश गृहं राजा हिमवत् सदृशं प्रियम्। अपने कांतिमान पुत्रों के साथ महायशस्वी श्रीमान राजा दशरथ ने अपने प्रिय राजभवन में, जो हिमालय के समान सुंदर एवं गगनचुंबी था, प्रवेश किया। ननंद स्वजनै राजा गृहे कामैः सुपूजितः कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च सुमध्यमा वधु प्रतिग्रहे युक्ता याश्चान्या राजयोषिता। राजमहल में स्वजनों द्वारा मनोवांछित वस्तुओं से परम पूजित हो राजा दशरथ ने बड़े आनंद का अनुभव किया। महारानी कौसल्या, सुमित्रा, सुंदर कटि प्रदेश वाली कैकेयी तथा जो अन्य राजपत्नियां थीं, वे सब बहुओं को उतारने के कार्य में जुट गईं। होता ही है, जैसे नई बहू जाती है तो महिलाएं लोग आती हैं उनको उतारने के लिए। ततः सीतां महाभागा मुर्मिलां च यशस्विनीं
कुशध्वज सुते चोभे जगृहुर्नृपयोषितः मंगलालापनैर्होमैः शोभिता क्षोमवाससः। तदनंतर राज परिवार की उन स्त्रियों ने परम सौभाग्यवती सीता, यशस्विनी उर्मिला तथा कुशध्वज की दोनों कन्याओं मांडवी और श्रुत कीर्ति को सवारी से उतारा और मंगल गीत गाती हुई सब वधुओं को घर में ले गईं। वे प्रवेश कालिक होम कर्म से सुशोभित तथा रेशमी साड़ियों से अलंकृत थी। देखो, अब नई वधु आती है तो क्या किया गया जी? होम कर्म। क्या किया गया? होम कर्म माने हवन। देवता यतनान्यासु सर्वास्ता प्रत्यपूजयन् अभिवाद्याभिवाद्यांश्च सर्वा राजसुतास्तदा रेमिरे मुदिताः सर्वा भर्तृभिर्मुदितारः। उन सब ने देव मंदिरों में ले जाकर उन बहुओं से देवताओं का पूजन करवाया। तदनंतर नववधू रूप में आई हुई उन सभी राजकुमारियों ने वंदनीय सास ससुर आदि के चरणों में प्रणाम किया और अपने अपने पति के साथ एकांत में रहकर वे सब की सब बड़े आनंद से समय व्यतीत करने लगीं। तो आज के इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय को यहीं विराम करते हैं। ओम।